चलिए आज हम लोग एक नए टॉपिक के बारे में जानेंगे। इससे पहले हम लोग कूलम्ब्स लॉ के बारे में पढ़े हुए थे और विद्युत का अध्यारोपण सिद्धांत के बारे में भी पढ़े हुए थे। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन के बारे में हम लोग जान चुके हैं। तो अब हम लोग एक नए टॉपिक के बारे में जानेंगे। ये टॉपिक है आपका परीक्षण आवेश, जिसको हम लोग इंग्लिश में टेस्ट चार्ज करते हैं। नाम से ही पता क्या चल रहा है, टेस्ट करना, यानी कि हम लोग जांच करेंगे। जांच को ही अलग भाषा में परीक्षण बोला जाता है। क्या बोला जाता है? परीक्षण, जिसको इंग्लिश नेम से तो बहुत अच्छे से पता चल रहा है, टेस्ट चार्ज। टेस्ट मतलब क्या करना, टेस्ट करते हैं। जैसे हम लोग खाना खाते हैं ना, टेस्ट करते हैं ना, तो उसी प्रकार से यहाँ पे हमको क्या करना है, टेस्ट करना है। तो यहाँ पे परीक्षण आवेश है। ये परीक्षण आवेश करता क्या चीज है, तो टेस्ट करता है। किस चीज का टेस्ट करता है, तो किसी विद्युत क्षेत्र का। इसका प्रयोग हम लोग कब करेंगे, कहाँ करेंगे, तो किसी विद्युत क्षेत्र के पता लगाने के लिए। जो कोई विद्युत क्षेत्र अगर कहीं पर है तो हम लोग कैसे पता लगाएंगे, उसी के लिए हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पे बताया गया आपको कि ये परीक्षण आवेश क्या है, तो यह एक प्रकार का आवेश है। परीक्षण आवेश क्या है, एक प्रकार का आवेश। ठीक है, परीक्षण आवेश आपका एक प्रकार का आवेश है, जिसका परिमाण जो होता है बहुत ही कम होता है, बहुत ही सूक्ष्म होता है, नहीं के बराबर होता है। यानी कि इसका जो मैग्नीट्यूड होगा, यानी परिमाण होगा, जैसे हम लोग मापते हैं ना कूलम में, कि आवेश जो है आपका वो कितना होगा, 1 कूलम होगा, 2 कूलम होगा, 3 कूलम होगा। आवेश को हम लोग कूलम की सहायता से मापते हैं। तो यहाँ पे इसका जो परिमाण होगा टेस्ट चार्ज का, वो लगभग 1 के बराबर या 1 से कम, या हम ऐसा कर सकते हैं वो 0 के बराबर ही होता है। किसके बराबर होता है? 0 के बराबर होता है। तो बताया गया कि इसका परिमाण बहुत ही सूक्ष्म होता है। इसका प्रयोग हम लोग क्यों करते हैं, तो इसका प्रयोग विद्युत क्षेत्र का पता लगाने के लिए किया जाता है ना। कहीं पर भी विद्युत क्षेत्र है या नहीं है, इसका पता लगाने के लिए जिस आवेश का प्रयोग किया जाता है उसी को हम लोग टेस्ट चार्ज या परीक्षण आवेश के नाम से जानते हैं। तो परीक्षण आवेश आपका संकेत में हम लोग उसको डिनोट करते हैं +Q नोट या -Q नोट। ये जो आपका साइन है इस प्रकार का, इसको हम लोग नोट पढ़ते हैं। अगर किसी भी लेटर के आस पड़ोस में इसको लगा दिया जाए तो, अगर अकेला ये होगा तो इसको हम लोग तो क्या पढ़ते हैं, 0 पढ़ते हैं या O पढ़ते हैं। लेकिन यही आपका साइन अगर किसी लेटर के बगल में आ जाए तो उसको हम लोग Q नोट पढ़ते हैं। जैसे ना कोई भी लेटर होगा इसको हम लोग Q नोट पढ़ते हैं। तो ये जो आपका Q नोट है, यानी कि परीक्षण आवेश है, टेस्ट चार्ज है, ये आपका पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। क्या हो सकता है? पॉजिटिव भी, नेगेटिव भी हो सकता है। वही इसीलिए लिखा गया Q नॉट इज इक्वल टू पॉजिटिव, नेगेटिव और 0 भी हो सकता है किसी कंडीशन में। अगर 0 होगा तो उस समय यानी परिमाण उसका 0 होगा, नहीं के बराबर होगा। ठीक है, चलिए अब देखिए यहाँ पे लिखा गया Q नॉट टेंड्स टू। ये जो सिंबल है, आप इस सिंबल को हम लोग क्या पढ़ते हैं, टेंड्स टू। तो यहां पे दिखाया गया है Q नॉट टेंड्स टू 0। इसका मतलब होता है Q नॉट जो है वो 0 को छूने वाला होता है। क्या होता है? छूने वाला, यानी कि 0 के बराबर तो Q नॉट नहीं होता है, लेकिन 0 को जस्ट छू ही रहा होता है। यानी कि इसका वैल्यू जो होता है, परिमाण जो होता है, वो बहुत ही क्या होता है, कम होता है। इसीलिए हम लोग इसके परिभाषा में लिखे हुए हैं, इसका जो परिमाण होता है, मैग्नीट्यूड होता है, वो बहुत ही कम होता है। और इसका प्रयोग हम लोग कहाँ करते हैं, किसी भी क्षेत्र में इलेक्ट्रिक फील्ड यानी कि विद्युत क्षेत्र का पता लगाने के लिए। इसलिए हम लोग टेस्ट चार्ज के बारे में पढ़ते हैं। अब नेक्स्ट आता है आपका विद्युत क्षेत्र, जिसको हम लोग इंग्लिश में इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। फील्ड मतलब तो समझ में आ रहा होता है। फील्ड क्या चीज है, मैदान है ना। जैसे हम लोग बोलते हैं फुटबॉल का मैदान, फुटबॉल फील्ड है ना, या क्रिकेट फील्ड। तो फील्ड मतलब समझ में आ रहा, वो है क्या चीज, जगह है।
स्थान है या क्षेत्र है। लेकिन इससे पहले एक वर्ड लग गया है वैद्युत, वैद्युत क्षेत्र। इसका क्या मतलब होगा? वैसा क्षेत्र जहां पे क्या होगा? वैद्युत पाया जाता होगा, यही इसलिए नाम पड़ा है वैद्युत क्षेत्र, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड। तो क्या होता है वैद्युत फील्ड, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड होता क्या चीज है? तो ये किसी वैद्युत आवेश या किसी वैद्युत आवेश निकाय के, मान लिया जाए कोई वैद्युत आवेश है Q1 या कोई भी सिस्टम जिसमें बहुत सारा चार्ज होगा। हम लोग निकाय के बारे में पढ़े हुए हैं, विद्युत आवेश के निकाय, उसमें बहुत सारा चार्ज होता है ना। उस चार्ज के चारों ओर, उस चार्ज के चारों ओर, वही लिखा गया, किसी वैद्युत आवेश के चारों ओर के स्थान, जगह अथवा क्षेत्र को ही हम लोग वैद्युत क्षेत्र कहते हैं। क्या कहते हैं? वैद्युत क्षेत्र, जिसमें परीक्षण आवेश, ये टेस्ट चार्ज क्या करता है? तो प्रतिकर्षण अथवा आकर्षण वैद्युत बल का अनुभव करता है। अनुभव यानी कि अगर हम लोग इस टेस्ट चार्ज को कहीं पर रख देंगे, मान लीजिए कि हम यहां पे रख दिए Q0, तो अब ये बताइए, हम लोग कूलम्ब्स लॉ में पढ़े हुए थे, कूलम्ब्स लॉ क्या कहता है? ये कोई चार्ज है, ये कोई दूसरा चार्ज है, तो ये दोनों क्या करेंगे? एक दूसरे पर बल लगाएगा, आकर्षण बल लगा या प्रतिकर्षण बल लगा। तो ये यहाँ पे Q0 है, तो ये जो बल इस पे अभी नहीं लगा पाएगा। ये वैद्युत क्षेत्र अगर इस Q1 का वैद्युत क्षेत्र यहां तक अगर आता है, तो ये जो इस पर अभी बल नहीं लगा पाएगा। तो जब इस Q0 को यानी कि टेस्ट चार्ज को हम लोग यहाँ पे रखेंगे, तो ये जो है ना फील नहीं कर पाएगा। क्या नहीं कर पाएगा? अनुभव नहीं कर पाएगा कि इस पर कोई बल लगा रहा है। जैसे हम लोग टेस्टर वर्ड यूज करते हैं ना, टेस्टर, टेस्टर वर्ड, टेस्टर से हम करते क्या चीज है? विद्युत चेक करते हैं ना। टेस्टर, टेस्टर का हिंदी होता टेस्ट, मतलब वही परीक्षण। तो यहां पर भी एक तरीके से ये टेस्टर का काम करता है। किसको टेस्ट करने के लिए हम लोग टेस्टर का काम करते हैं? विद्युत की उपस्थिति या अनुपस्थिति के लिए। तो ये जो आपका टेस्ट चार्ज है, इसका भी प्रयोग हम लोग किस लिए करते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड, वैद्युत क्षेत्र के उपस्थिति और अनुपस्थिति का पता लगाने के लिए इस Q0 का प्रयोग करते हैं। अगर हम इस Q0 को यहाँ पे रखें, तो यहाँ पर अभी कोई भी प्रभाव इस पर नहीं पड़ेगा, कोई भी इफेक्ट नहीं होगा, यानी कि इस पर ना ही प्रतिकर्षण का बल लगेगा, ना ही आकर्षण का बल लगेगा। अगर हम लोग, तो इससे हम लोग क्या कर सकते हैं? जब इस पर कोई बल नहीं लगेगा, तो हम लोग क्या कहेंगे कि यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड यानी कि वैद्युत क्षेत्र नहीं है। अगर इसी Q0 को हम लोग उठा करके यहां पे रख देंगे, तो जैसे यहाँ पे रखेंगे, ये Q0 जो है बल महसूस करने लगेगा, बल का अनुभव करने लगेगा, है ना। स्थिर वैद्युत बल का अनुभव करने लगेगा। तो जैसे ही बल का अनुभव करने लगेगा, इससे हम लोग कहेंगे कि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड यानी कि वैद्युत क्षेत्र उपस्थित है। समझ में आया? वैद्युत क्षेत्र कैसे पता करते हैं और किसके द्वारा पता किया जाता है। नेक्स्ट देखिए, लिखा हुआ है यानी कि वैद्युत क्षेत्र, इसका मतलब हुआ इसका पता लगाया जाता है। इसका पता कैसे लगाते हैं? तो परीक्षण आवेश के द्वारा किया जाता है। परीक्षण, जो परीक्षण आवेश है, टेस्टिंग, टेस्ट करना, उसी के द्वारा हम लोग इसका पता लगाते हैं। नेक्स्ट लिखा इसका चाल, ये जो है आपका वैद्युत क्षेत्र, ये भी गति करता रहता है। ये भी गति, एक जगह से दूसरा जगह आते जाते रहता है। तो कितने के स्पीड से आते जाते रहता है? तो आपका 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड, यानी कि प्रकाश के चाल के स्पीड से चलता है। ये 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड क्या है? प्रकाश की चाल है। इसी चाल से इलेक्ट्रिक फील्ड भी मूव करता रहता है, गति करता रहता है। ठीक उसी प्रकार से आगे बताया गया, यह एक संरक्षी वैद्युत क्षेत्र होता है। यह एक क्या है? संरक्षी। संरक्षी वैद्युत क्षेत्र का मतलब हो गया, इस संरक्षी वर्ड का मतलब हम लोग समझ रहे हैं, ना ही क्रिएट कर सकते हैं, ना ही नष्ट कर सकते हैं। ना ही क्रिएट, ना ही नष्ट,
यानी कि हम लोग अपने से स्वयं से कहीं पर वैद्युत क्षेत्र का ना ही निर्माण कर सकते हैं, ना ही उसको हम लोग खत्म कर सकते हैं। इसलिए हाँ, लेकिन यह परिवर्तित किया जा सकता है, ये बताया जा सकता है। इसीलिए लिखा गया है यह एक संरक्षित वैद्युत क्षेत्र होता है। नेक्स्ट है, इसके सबसे छोटे कण को, यानी कि ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड का जो सबसे छोटा कण होगा, स्मॉलेस्ट पार्टिकल, उसको हम लोग फोटोन कहते हैं। क्या कहते हैं? फोटोन। फोटोन क्या चीज होता है, इसके बारे में हम लोग नेक्स्ट आपका चैप्टर में पढ़ेंगे। तो फोटोन होता क्या चीज है? ऊर्जा का एक छोटा छोटा बंडल होता है, ऊर्जा का एक छोटा छोटा बंडल होता है, उसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो लेकिन अभी आपको क्या जानना है कि जो कोई वैद्युत क्षेत्र होता है, उस वैद्युत क्षेत्र का सबसे छोटा कण जो है ना, फोटोन कहलाता है। फिर कहा गया इसके शक्ति, स्ट्रेंथ का पता लगाया जाता है। अब मान लिया जाए कि ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है, इस इलेक्ट्रिक फील्ड के द्वारा इस कितना शक्ति लगाया जा सकता है आपका, यानी कि इसका शक्ति कितना है, उसका पता हम लोग कैसे लगा सकते हैं। ठीक है, इसका पता दो तरीके से लगाया जाता है आपका। एक पहला तरीका है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के द्वारा लगाया जाता है। किसके द्वारा? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, जिसको हिंदी में हम लोग वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। ठीक, इसके बारे में हम लोग अभी कुछ देर के बाद जानेंगे। वैद्युत विभव के सहायता से भी इसका स्ट्रेंथ वर्ड यूज किया जाता है शक्ति के लिए। शक्ति यानी कि पावर, इसमें यानी कि कितना शक्ति है, उसी का पता लगाते हम लोग इस दोनों के द्वारा, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के सहायता से या वैद्युत विभव की सहायता से हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड के शक्ति को जानते हैं। फिर है यह एक त्रिविमीय क्षेत्र होता है। ये जो है आपका कहीं भी हो सकता है। त्रिविमीय का मतलब हो गया इसमें लंबाई है, चौड़ाई है, ऊंचाई है, यानी कि ये क्षेत्र जब भी बनेगा, जहां भी बनेगा, त्रिविमीय होगा। यानी कि इसमें 3 विमा होनी चाहिए, तब ही इलेक्ट्रिक फील्ड यानी कि वैद्युत क्षेत्र का निर्माण होगा। तो हम लोग इस तरीके से टेस्ट चार्ज क्या है इसके बारे में जानें, और फिर आपका वैद्युत क्षेत्र क्या होता है इसके बारे में हम लोग जानें।